बच्चा क्या मांगू रब से, आखिर इंसान अपनों की इज्जत से बढ़कर और क्या चाहता है। लेकिन इस बार कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है जो हर रिश्ते की बुनियाद हिला देगा। शायला एक बार फिर अपने गुस्से का निशाना समीन और उसकी फैमिली को बना लेती है। वह ताने मारते हुए कहती है, क्या समझते हो तुम, क्या वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं? आखिर उन्हें बुलाने की जरूरत ही क्या थी? समीन खुद पर होने वाली हर बात सहने को तैयार होती है, लेकिन जैसे ही उसकी फैमिली पर उंगली उठती है, वह साफ कह देती है, आपको मेरे बारे में जो कहना है कहिए, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरी फैमिली को बीच में मत लाइए। शायला यहीं नहीं रुकती। वह अदरान पर भी बरस पड़ती है और कहती है कि पिकनिक वाले दिन जिस तरह वह अपने ससुराल वालों के आगे पीछे घूम रहा था, जैसे वे कोई बहुत बड़े लोग हों। वह ताना मारते हुए कहती है कि जिन लोगों को वह इतना सम्मान दे रहा है, उनकी कोई औकात ही नहीं है। अदरान कई बार उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन शायला गुस्से में किसी की सुनने को तैयार नहीं होती। उधर एक और बड़ा झटका तब लगता है जब शाजिद अपने पिता को फोन करता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे ऐसा जवाब मिलता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उसके पिता गुस्से में कह देते हैं, मुझे अफसोस है कि तुम मेरे घर पैदा हुए, मुझे अब्बू मत कहो, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। आज के बाद न मुझे फोन करना और न कभी वापस आने की कोशिश करना। इधर शायला लगातार समीन की फैमिली की बेइज्जती करती रहती है। आखिरकार समीन का सब्र जवाब दे देता है। वह खड़ी होकर पूरे आत्मविश्वास से कहती है, अगर तुमसे कोई शिकायत है तो मुझसे बात करो। मेरी फैमिली ने हमेशा इज्जत से जिंदगी गुजारी है। उन्होंने कभी किसी का हक नहीं मारा और न ही किसी के सामने हाथ फैलाया। इसलिए मेरी फैमिली के बारे में एक शब्द भी मत कहना। लेकिन शायला अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वह बार बार समीन के घर वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तभी गुस्से में समीन अपना आपा खो बैठती है और शायला को जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये थप्पड़ सिर्फ शायला के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके घमंड पर भी पड़ता है। अदरान यह सब देखकर शायला को समझाने की कोशिश करता है। वह साफ कह देता है कि अगर उसे इस घर में रहना पसंद नहीं है तो वह कमाल के साथ कहीं और जाकर रह सकती है। अदरान की यह बात सुनकर शायला के अंदर समीन के लिए नफरत और भी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि पहले समीन ने घर के बाकी लोगों को उससे दूर किया और अब अदरान भी उसी की वजह से उसके खिलाफ हो गया है। अब शायला मन ही मन समीन से बदला लेने की कसम खा लेती है।